process of combustion and flame. Now the first question is list conditions under which combustion can take place. वो कंडीशंस बतानी है जो कंबशन के लिए या बर्निंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसी कंडीशंस में पहली कंडीशन होगी प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर एंड प्रॉपर सप्लाई ऑफ एयर टू प्रोवाइड ऑक्सीजन। तो ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। एक बर्निंग सब्सटेंस होना चाहिए जिसको कि हम फ्यूल भी कहते हैं। सेकेंडली यहाँ पर उसका जो बर्निंग टेम्परेचर है वो रीच होना चाहिए। और थर्ड होना चाहिए वहाँ पर एयर या ऑक्सीजन की सप्लाई। सेकेंड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेज डैश ऑफ एयर। तो यहाँ पर आएगा पॉल्यूशन। अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स इज कैरोसिन। फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग। तो पहले इग्निशन टेम्परेचर तक रीच होना चाहिए फ्यूल, तभी वो बर्न होना स्टार्ट करेगा। Fire produced by oil cannot be controlled by water. Moving on to the third question, explain how the use of CNG in automobiles has reduced pollution in our cities. तो कैसे CNG ने pollution को reduce किया है? The use of CNG in place of petrol and diesel reduce pollution in following ways. तो पहला है कि it produce less carbon monoxide gas. CO गैस ये less produce करता है जो कि एक poisonous गैस है। It produce less carbon dioxide gas. CO2 गैस जो भी पॉल्यूशन करती है उसे भी ये कम प्रोड्यूस करता है। It produce less amount of SO2 and NO2. ये दोनों गैसेस भी एसिड रेन कॉज करती थी, तो ये बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस करता है। और इसका कोई नो रेसिड्यू या कोई वेस्ट भी रिमेन नहीं रहता है आफ्टर बर्निंग। नेक्स्ट इज कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल। एलपीजी और वुड का हमें डिफरेंस यहाँ पर बताना है। तो एलपीजी का देखते हैं, इट इज अ गैसेस फ्यूल, वुड इज अ सॉलिड फ्यूल. It does not produce smoke, whereas wood produce smoke. LPG has a calorific value of 55,000 kilojoule per kg. यहाँ पर per kg होना चाहिए. Its calorific value is less than 17,000 kilojoule per kg wood का. It is easily stored in cylinders and would require more space to store. LPG does not cause any pollution, whereas wood causes more pollution. Question number 5 is give reasons. Water is not used to control fires involving electrical equipment. तो इसका आंसर होगा water is a good conductor of electricity. It conducts electricity and may result electric shock. So that is why we do not use the water for controlling the fires caused by electrical equipment. Second is LPG is a better domestic fuel than wood. LPG has more calorific value and produce no pollution. तो इसीलिए ये एक बेटर डोमेस्टिक फ्यूल है वुड से, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है। अगर हम इसे कम अमाउंट में बर्न करेंगे तो हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगी और ये पॉल्यूशन भी कम करेगा। नेक्स्ट इज पेपर बाय itself catches fire easily whereas piece of paper wrapped around an aluminum pipe does not. The ignition temperature of paper is less, so it catches fire easily. It does not catch fire when wrapped around aluminium pipe because aluminum absorb the heat, so paper does not attain its ignition temperature. तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो इग्निशन टेम्परेचर है पेपर का वो लेस है। तो अगर हम सीधे पेपर को बर्न करेंगे तो वो इजीली कैच कर लेगा फायर को और बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। बट वो फायर को कैच नहीं करेगा अगर हम उसे रैप कर देते हैं किसी एल्यूमिनियम पाइप के अराउंड, क्योंकि जो एल्यूमिनियम का पाइप है वो सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और जो पेपर है वो अपने इग्निशन टेम्परेचर को रीच नहीं करेगा और इसलिए उसमें फायर कैच नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक अ लेवल डायग्राम ऑफ अ कैंडल फ्लेम। तो कैंडल फ्लेम के जो जोन्स हैं वो होते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन ब्लू कलर की, ल्यूमिनस जोन येलो कलर की और डार्क ब्लैक जोन इनरमोस्ट जोन जो होती है। ये तीनों आपको शो करनी है। इसके अलावा आप बता सकते हो कि इनमें से जो लीस्ट हॉट होती है वो कौन सी होती है, ब्लैक जोन या इनरमोस्ट जोन, और सबसे ज़्यादा हॉट होती है आउटर मोस्ट जोन, और ल्यूमिनस जोन जो होती है मिडिल वाली वो मॉडरेटली हॉट होती है। Next is name the unit in which the calorific value of a fuel is expressed. तो यूनिट का नाम हमें बताना है। इट इज किलो जूल्स पर केजी और केजे पर किलोग्राम।
एक्सप्लेन हाउ CO2 is able to control fires. तो CO2 कैसे कंट्रोल करता है? एक तो CO2 forms a blanket around fire due to which supply of air is stopped. तो पहले वो क्या करता है? एयर सप्लाई को स्टॉप कर देता है. कैसे? O2 को कट करके. CO2 also bring down the temperature of the fuel, और जो फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर है उसे ये नीचे ले आता है, तो इसकी वजह से ये फायर को कंट्रोल कर लेता है. It is difficult to burn a heap of green leaves, but dry leaves catch fire easily. तो इसका रीजन है कि ग्रीन लीव्स के अंदर कुछ वाटर होता है, ड्यू टू विच द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ लीव्स increases and they do not catch fire easily, while dry leaves have no water, so they catch fire easily and their ignition temperature is lowered. Which zone of a flame does a goldsmith use for melting gold and silver, and why? तो गोल्डस्मिथ कौन सी कैंडल फ्लेम का, कौन सी फ्लेम का जोन यूज करते हैं अपना जो मेटल्स हैं गोल्ड और सिल्वर उनको पिघलाने के लिए, उनको मेल्ट करने के लिए? तो गोल्डस्मिथ क्या करते हैं कि आउटर जोन में, किसी भी फ्लेम की आउटर जोन में अपने जो मेटल्स हैं गोल्ड और सिल्वर उनको मेल्ट करते हैं, क्योंकि जो आउटर जोन होती है उसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और हॉटेस्ट जोन है ये, तो यहाँ पर ये मेल्ट कर लेते हैं मेटल्स को. In an experiment, 4.5 kg of fuel was completely burned. The heat produced was measured to be 18,000 kilojoule. Calculate the calorific value of the fuel. अब calorific value के लिए total mass of fuel हमें दिया हुआ है 4.5 kg fuel हमने burn किया. उसको burn करने से जो heat produce हुई that is 18,000 kilojoule. तो ये तो था 4.5 kg के लिए. अगर अब निकालते हैं हीट प्रोड्यूस बाय बर्निंग 1 kg ऑफ फ्यूल, तो क्या हो जाएगा 18,000 किलो जूल अपॉन 4.5 kg, तो आंसर होगा 40,000 किलो जूल पर kg. तो कैलोरीफिक वैल्यू इसकी आ जाती है 40,000 किलो जूल पर kg. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन? डिस्कस. रस्टिंग यानी कि जंग लगना. तो process of rusting cannot be called combustion because in this process no heat and light is produced. इस process में कोई heat और light produce नहीं होती है. Due to this reason iron is not considered a combustible substance. Abida and Ramesh were doing an experiment in which water has to be heated in a beaker. Abida kept the beaker near the wick in yellow part of candle flame. Ramesh kept the beaker in outermost part of flame. Whose water will get heated in a shorter time? तो इन दोनों में से किसका जो वाटर बीकर है वो जल्दी हीट हो जाएगा? तो water heated by Ramesh will get heated in a shorter time because he kept his beaker near the hottest zone of the flame. So with this we come to the end of the exercises.